Hello friends, a very good morning to all of you. Good morning. चलिए हम जस्ट रिवाइज करते हैं अभी तक जो थोड़ा बहुत हमने बेसिक देखा था। कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं है, खाली एक पेज कवर किया है, उसका भी पार्ट आज कवर हो जाएगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। वेरी गुड। So tell me whether bookkeeping and accountancy both are same or different. क्या लगता है आपको? दोनों भी अलग अलग है। Bookkeeping is different, accountancy is different. आज के क्लास में आपको समझेगा भी, ठीक है? So generally business deals in money and money means there are so many transactions in a day and it must be recorded properly. इस सभी को properly record करना जरूरी है। तो उसके लिए जो मेथड होती है that is called as what बेटा? Bookkeeping. Now you tell me, who was the person who had given the principle of bookkeeping to the commercial world? क्या नाम था उसका? कार्गो पैसियोली, एंड ही इज फ्रॉम इटाली। एक व्यापारी था जिसने दुनिया को 3 प्रिंसिपल दिए बुककीपिंग के, एंड देन पूरे वर्ल्ड में आज तक पिछले 600 साल से सेम प्रिंसिपल है। एंड दैट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू लर्न इन फ्यूचर टाइम आल्सो। और कब दिए थे उसने? आज से 600 साल पहले, 1494। फिर बेटा डेफिनेशन किसने बताई आपको? इजी वाली, आर एन कार्टर। तो आर एन कार्टर क्या बोलता है? बुककीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ। तो कार्टर क्या बोलता है? बुककीपिंग को साइंस बोलता है बिकॉज द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। आर्ट क्यों बोलता है? इट रिक्वायर्स स्किल। और कौन से चीज हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा? विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ, जी पैशाशी रिलेटेड असते त्या गोष्टी रेकॉर्ड करण्याचा सायन्स म्हणजे बुककीपिंग। ठीक है बेटा? फिर बुककीपिंग के फीचर्स थे, हमने देखा कि इट इज अ व्हाट वी डू, वी रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वेयर वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और कब रिकॉर्ड करते हैं? फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज अ ईयर, एंड इट इज अ आर्ट विच इज साइंटिफिकली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। फिर जब हमने लास्ट बुधवार को यहां तक सीखा था, यही पॉइंट आज जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ये बुककीपिंग के क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स है। आपको आज ही बोल रहा हूं, जब भी कॉलेज की पहली टेस्ट होगी, पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज बुककीपिंग, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग, राइट? सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, हम लोग क्या लिखेंगे? आज हम है ना, आज से लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हाफ आवर थ्योरी सीखेंगे, रिमेनिंग हाफ आवर नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आएंगे। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस को ही कोलैप करके आगे बेटा इंपॉर्टेंस दिया है। आपको याद होगा वो जो 13 पॉइंट मैंने बताए, उसी 13 पॉइंट में से ये 7 पॉइंट बने इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग। पहला पॉइंट क्या है जरा देखो, रिकॉर्ड। दिख रहा है बेटा सभी को? पहला पॉइंट रिकॉर्ड दिखा गया? यहाँ पे बोर्ड पे बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्ड दिखा? सो मुझे बताओ बेटा, बुककीपिंग के रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं? 3 वर्ड बताए थे मैंने, सिस्टमैटिक, परमानेंट एंड कंप्लीट। सो हम जो भी बुककीपिंग में लिखते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, मन में आए वैसा लिखेंगे या सिस्टम से लिखेंगे? सिस्टम से लिखेंगे, यानी क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा, एंड इट इज अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? हम बिजनेस में किस टाइप की इंफॉर्मेशन लिखते हैं? हम लिखते हैं कि आज माझं डोकं दुखत होतं, पोटात दुखतंय, कस्टमर शिव्या देऊन गेला। नो, वी राइट ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो पैसों में गिन सकते हैं वो। देन व्हाट इज नेक्स्ट बेटा? डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? बिजनेसमैन को बहुत से डिसीजन लेना होता है, बाय और सेल द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस, गुडविल ऑफ द बिजनेस, तो दैट इज डिसीजन मेकिंग। हमको बिजनेस में क्या कंट्रोल करना होता है बेटा? सेल कंट्रोल करना होता है या लॉसेस कंट्रोल करने होते हैं? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ये किससे पता चलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर बेटा नेक्स्ट क्या है? ये कब जरूरत गिरती है एविडेंस की? when there is a dispute between partners, when there is a dispute between owners, then we have to find out the, suppose कोई कोर्ट में चला गया तो वो क्या देगा? बुककीपिंग के रिकॉर्ड्स। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इफ यू वांट टू चेक योर ग्रोथ, यू हैव टू कंपेयर योर रिकॉर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर विथ करंट ईयर।
तुम्हाला जर तुमची ग्रोथ बघायची असेल तर तुम्हाला तुमच्या मागच्या वर्षाचे मार्क आणि या वर्षाचे मार्क बघायला लागतील. सो बिजनेस में भी सेम होगा, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, इस साल का प्रॉफिट कितना है. और अगर आपको आपकी इफिशियंसी चेक करना है तो आपके साथ वालों के मार्क और आपके मार्क देखो, सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम स्टडी आवर्स, he scored or she scored more, you scored less, it means you are doing less efficiently. सिमिलरली बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, आपका कम, यानी वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है. ये किससे पता चलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड गवर्नमेंट को हम कौन कौन से टैक्सेस देते हैं बेटा? विच टाइप ऑफ टैक्सेस वी गिव? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, सो दैट इज देयर. अब बेटा ये भी उससे ही पता चलता है. अभी बुक कीपिंग का यूज किसको होता है? सबसे ज्यादा किसको होगा बेटा? ओनर. ओनर को क्या पता चलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस. अभी ओनर का ही एडवांस वर्जन क्या है बेटा? मैनेजमेंट. बड़े कंपनीज में ओनर होता है या मैनेजमेंट होता है बेटा? बोलो. मैनेजमेंट होता है. देन गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा? बोलो बेटा. निखिल तू प्रेझेंट ऑन का केलाय बेटा? गूगल पे कळत नाही का? ए राजा, ए गूगल मीट नॉट गूगल पे. एक सेकंड बेटा. प्रेझेंटेशन ऑफ. स्टॉप शेअरिंग. स्टॉप शेअरिंग ला ऑन कर बेटा निखिल. हाँ ठीक है, चलो. अभी उसके बाद बेटा गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा? टैक्सेस कितने लेने हैं, देश की ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या है, ये भी हमारे रिकॉर्ड बताएंगे उनको. देन बेटा इन्वेस्टर को, जैसे आज शेयर मार्केट समझो ऊपर जाने वाला है, हाउ इन्वेस्टर टेक द डिसीजन. एक ही मिनट बेटा. ठीक है. हाउ इन्वेस्टर कैन डिसाइड, लाइक आपके बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, दैट कम टू नो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग. कस्टमर को कैसे पता चलेगा बेटा? कस्टमर को क्या यूज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का? बोलो. नहीं पता? सिंपल आइडिया. सपोज बेटा आज आपको मोबाइल फोन लेना है, पापा बोले कितने का भी ले लो. आपके सामने दो फोन है, एक एप्पल का है 1.5 लाख का और एक ओप्पो वीवो का है 40,000. दोनों में सेम फीचर है, फिर भी आप कौन सा लोगे? ओप्पो लोगे या एप्पल लोगे? एप्पल लोगे. क्यों? क्यों लोगे? बराबर है, ब्रांड है, ठीक है, पर वो ब्रांड है ये कहां से पता चला आपको? इट इज विद द हेल्प ऑफ देयर सेल, उनका ब्रांडिंग. कल को ओप्पो खराब हो गया, उसका सर्विस सेंटर है या नहीं मालूम नहीं. ओप्पो से भी और कोई नया फोन आ गया 10,000 में, एप्पल 1.5 लाख में, और एप्पल से डबल फीचर, फिर भी हम लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे बेटा? क्योंकि उनकी मार्केट में क्या है बेटा? ब्रांड वैल्यू है, जिसको अकाउंट में क्या बोलते हैं? गुडविल. तो हम प्रोडक्ट लेते वक्त भी क्या देखते हैं? ब्रांड देखते हैं. तो ब्रांड क्रिएट कैसे होता है? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन से. अपना पैसा फंस तो नहीं जाएगा. अभी आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है, नीचे कोई तो नई कोऑपरेटिव बैंक चालू है वो है, और उसके बाजू में बेटा समझो एसबीआई है, तो आप एसबीआई में जाओगे या कोऑपरेटिव बैंक में जाओगे? एसबीआई में. क्यों? क्योंकि उनकी क्या है? रेपुटेशन. कल को पैसा आपका डूबेगा नहीं. तो कस्टमर को भी क्या पता चलता है बुक्स ऑफ अकाउंट से? रेपुटेशन. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? लेंडर्स. लेंडर्स यानी कौन? जो हमको उधार देने वाले, क्रेडिटर्स है, बैंकर्स है, वो क्या चेहरा देख के उधार देंगे या बुक्स ऑफ अकाउंट देख के? बुक्स ऑफ अकाउंट देख के. वेरी गुड. अब बेटा मैंने आपको कोई चीज बताई कि बुक कीपिंग इज सेपरेट, अकाउंटेंसी इज सेपरेट. अभी यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना सब लोग. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं मैं आप सभी को. सब लोग देखो. ये क्योंकि हम कॉमर्स के पूरे 11 साल कर लेते हैं, 10 साल, 5 साल, लेकिन हमको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सेम लगते हैं. बेटा समझो ये पृथ्वी है, तो ये पूरी पृथ्वी यानी अकाउंटेंसी. ठीक है बेटा. और इस पृथ्वी में एशिया खंड है, अपना भारत जहां पे है, ये है बेटा बुक कीपिंग. ये क्या है? बुक कीपिंग. तो मुझे बताओ कि लार्जर साइंस कौन सा है, बुक कीपिंग है या अकाउंटेंसी? और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है. बुक कीपिंग क्या है बेटा? अकाउंटेंसी का पार्ट. अभी जस्ट ध्यान देना बेटा. अभी आप क्लास में आए, मैम को फीस पेड की, तो मैम क्या करते हैं? आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड. लिखते हैं कि रमेश से इतना इतना फीस आ गया, चेक से वगैरह जैसा. फिर उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं.
क्लासिफाई करना यानी क्या बेटा, मैम क्या करेंगे, कहाँ से आए पैसे रमेश के पास से, किस अकाउंट में आए, सर के एचडीएफसी बैंक में आए, कैश में आए, जो भी आए उसको क्लासिफाई करके लिख देते हैं। इतना ही काम बुक कीपिंग में होता है। इतना ही काम कहां पे होता है बेटा, बुक कीपिंग में। अब अकाउंटेंसी में क्या होगा समझ के लो। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बराबर है। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन तो होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, समराइजेशन होगा। समरी बनेगी। समरी बनेगी यानी क्या, मैंने मैम को बोला चलो दिन भर में कितने एडमिशन हुए, मैम ने बोला सर टोटल 16 एडमिशन हुए, 11th के 5 है, 12th के 5 है, सीए फाउंडेशन के 6 है। फिर मैंने बोला कितने रुपए है, मैम ने बोला 2 लाख आए। फिर मैंने बोला सर कैश कितने है, बोले 40,000। फिर बाकी के कैसे आए, 1 लाख सर। सो व्हाट शी इज डूइंग, समरी। क्या कर रही है वो, समरी। तो ऐसे साल भर की हम लोग समरी बनाते हैं। समरी यानी रिजल्ट, बराबर। फिर बेटा रिजल्ट आने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, एनालिसिस। एनालिसिस यानी क्या, 11th में कितना इनकम हुआ, 12th में कितना इनकम हुआ, सीए फाउंडेशन में कितना इनकम हुआ, तिलक रोड ब्रांच का इनकम कितना है, सातार रोड ब्रांच का कितना है, हड़पसर का कितना है। तो ये क्या है बेटा, एनालिसिस। फिर बेटा उसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है कि पिछली साल क्या था, इस साल क्या हुआ, बढ़ गया, कम हो गया, कोई कम हो रही, ज्यादा हो रही। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरप्रिटेशन। तो बेटा ये पांचों स्टेप कहां पे होते हैं, अकाउंटेंसी में। और बुक कीपिंग में क्या होता है बेटा, सिर्फ इतना। हैव यू अंडरस्टैंड, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजैक्शन मींस बुक कीपिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग दिस थिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इज कॉल्ड एज व्हाट, अकाउंटेंसी। तो बेटा अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देखो यहाँ पे सब लोग क्या दी है, याद रखना जरूरी नहीं, एग्जाम में आगे तो देखेंगे। कौन सी वाली इजी है सर, ये वाली। कौन सी वाली इजी है, सेकंड। देखते क्या है, एन एक्ट ऑफ, क्या है पहला वर्ड बोलो, दूसरा वर्ड बोलो, क्लासिफाइंग। मैंने अभी यही वर्ड बोले क्या बेटा, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग, उसके बाद क्या है बोलो, समराइजिंग। किसका, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ड्रॉइंग द कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालना है एनालिसिस। और आगे क्या है बेटा, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, आए हुए रिजल्ट का क्या करने का, इंटरप्रिटेशन। बोल तो क्यों आया, कैसे आया, कितना आया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटर। तो बेटा अकाउंटेंसी में कितनी स्टेप्स है, 5। बोलो कौन कौन से, ऑनलाइन वाले आप भी लिख सकते हो चैट बॉक्स में। बोलो पहला, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग, तीसरा क्या है, चौथा एनालिसिस, पांचवा इंटरप्रिटेशन। अब मुझे बताओ बेटा, बिजनेस में बुक कीपिंग पहले होगी या अकाउंटेंसी पहले होगी? बुक कीपिंग से शुरुआत होगा और अकाउंटेंसी में खत्म होगा। बुक कीपिंग को ज्यादा नॉलेज लगेगा या अकाउंटेंसी को? अकाउंटेंसी को, क्योंकि स्टेप ज्यादा है। आप सब लोग 1 महीना अगर रेगुलर लेक्चर कर लिए तो मैं आप सबको बुक कीपर बना दूंगा। तो यू कैन रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई ऑल द ट्रांजैक्शन। पर अकाउंटेंट बनने को और 1.5 साल लगेगा, मे भी 4.5 साल लगेगा ग्रेजुएशन हो गया था, क्योंकि अकाउंटेंसी बड़ी फील्ड है। हमको अकाउंटेंसी सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस की नहीं करना है, पार्टनरशिप की करना है, कंपनी की करना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की करना है, एनजीओ की करना है, बैंक की करना है, इंश्योरेंस। तो ये क्या है, बड़ा वर्ल्ड है। और बुक कीपिंग क्या है, उसका बेस। बट विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर आपको कॉमर्स में से, जैसे समझो आपने जिंदगी में पहली बार जब इंग्लिश सीखा, तो एबीसीडी अगर किसी को नहीं आता है तो वो ग्रामर सीख पाएगा क्या, इंग्लिश सीख पाएगा क्या? नहीं। सो व्हाट इज द फाउंडेशन, एबीसीडी, देन ग्रामर, फिर पूरी इंग्लिश। तो सिमिलरली अकाउंटेंसी भले ही मेन है, पर उसका फाउंडेशन क्या है बेटा, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग सिर्फ 3 लाइन पे सीख जाओगे आप। कितने लाइन याद रखना है साल भर, 3 लाइन। इमेजिन करो जो सब्जेक्ट 600 साल पुराना है, जिसमें आपका पूरा फर्स्ट टर्म दिवाली तक सीखना है, वो सिर्फ 3 लाइन पे सीखना है। कितने लाइन, 3। वो जब आएंगे और सीखोगे, उसके बाद बोलोगे वाह क्या हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कॉमर्स लेके, और एकदम बेस्ट हो गया, सब समझ में आ रहा है। पर अगर वो 3 लेक्चर मिस कर दिया आपने, 3 कॉन्सेप्ट, फिर मर भी जाओ तो भी अकाउंट नहीं समझेगा। तो दैट इज बुक कीपिंग। ठीक है, अभी नोटबुक में क्या करो बेटा, ये डिफरेंशिएशन लिख लो खाली। मैं पहले समझा देता हूँ, फिर लिख के लो। ऑनलाइन वाले आपको भी लिखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखने को दे रहा हूँ, बाद में नेक्स्ट वीक से तो नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है, बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई। अकाउंटेंसी क्या करता है बेटा, समराइज, एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेशन भी। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है, और बुक कीपिंग खत्म होने के बाद क्या चालू होगा, अकाउंटेंसी। तीसरा पॉइंट देखो, बुक कीपिंग प्रोवाइड प्राइमरी इंफॉर्मेशन। अभी मैम मुझे क्या बोलेंगे, किस किसने फीस भरी, कितने रुपए भरी, दिस इज विच इंफॉर्मेशन, प्राइमरी। पर मेन इंफॉर्मेशन एनालिसिस कौन देगा बेटा, अकाउंटेंसी।
उसके बाद बुक कीपिंग बहुत सिंपल है, तो कोई भी कर सकता है, दैट इज जूनियर स्टाफ। पर अकाउंटेंट को दिमाग चाहिए, अनुभवी आदमी चाहिए, तो उसके लिए कौन लगेगा? सीनियर स्टाफ। बहुत से ऑफिस में एक जूनियर क्लर्क होता है और एक मेन अकाउंटेंट होता है, तो जूनियर क्लर्क का काम क्या है भाई? तू खाली एंट्री कर और बाकी मेन अकाउंटेंट सब देखेगा। उसके बाद बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। अब ये जर्नल लेजर क्या है अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको, तो जब आएगा तब बता दूंगा। देन बेटा अकाउंटेंसी में क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल, बुक कीपिंग रोज होती है। अकाउंटेंसी का रिजल्ट साल के एंड में आता है, 31 मार्च के दिन। फिर बेटा बुक कीपिंग इज अ लिमिटेड स्कोप। मैम का काम क्या है ऑफिस में? सिर्फ एंट्री करो, तो उनका स्कोप क्या है काम का? लिमिटेड। ट्रांजैक्शन हुआ है एंट्री कर लो, पर अकाउंटेंट को क्या करना है बेटा? रिजल्ट निकालना है। और लास्ट पॉइंट क्या है? बुक कीपिंग इंक्लूड रिकॉर्डिंग द एंट्रीज डे टू डे ट्रांजैक्शन बाय फॉलोइंग बेसिक रूल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। बेसिक रूल कितने हैं? सिर्फ 3। अकाउंटेंसी में पूरी अकाउंट पढ़ना है आपको पहले, फिर आप साल के एंड में जाके अकाउंटेंसी करोगे, जिसको हम फाइनल अकाउंट। हमारा लास्ट पहला टॉपिक बुक कीपिंग है और लास्ट टॉपिक फाइनल अकाउंट है, तो 1 से स्टोरी शुरुआत होगी, 10वें पे खत्म होगी। ठीक है, तो ये लिख लो आईएमपी क्वेश्चन बोल के। अगर आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये नहीं आया, व्हाट इज बुक कीपिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, तो फिर यह आएगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और ये लिखना होते ही हम दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखोगे। देखोगे आप आज की डेट में मॉल में गए होंगे 5-6 दिन में, तो मॉल में क्या दिख रहा है आजकल? सेल सेल सेल, डिस्काउंट। तो हमारे अकाउंट में डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। टिल दैट टाइम just write this difference, and once you complete it I'll start the very interesting topic, how to define discount and what are the types of discount and what is the economical benefit of discount, उसके प्रॉब्लम में कैसे यूज होते हैं वो भी देखेंगे। just write this, ये पहले लिख लो एकदम बढ़िया से, ये आईएमपी लिख लो क्वेश्चन सभी लोग, एंड देन वी स्टार्ट द डिस्काउंट पार्ट। ये होते ही फिर कुछ भी नहीं लिखना है, खाली समझ के लेना है। फटाफट लिख लो सब लोग, जो भी क्वेश्चन आईएमपी है वही लिखने दे रहा हूं मैं, नोट्स में सब आ भी जाएंगे बाद में।
please write this properly. It's one of the important question, difference between bookkeeping and accountancy. Then we are going to learn two practical concepts today, trade discount and cash discount. As you complete, write in the chat box, online वाले आप भी, offline वाले आप भी. इस समय कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझा तो पूछ लो.
जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत बार काम में आएगा. व्हाट इज इट? अभी आप लोग जब भी मार्केट में शॉपिंग में निकलते हैं, मेनली लेडीज, आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला शब्द सेल. और वो सेल से ज्यादा खुशी आपको क्या होती है मालूम है क्या? वो परचेस करके कब कब बताऊं सहेलियों को, कब कब बताऊं आजू बाजू वाले को, मुझे इतना डिस्काउंट मिला, इतना सस्ता लाया. वो परचेस करने से ज्यादा डिक्लेयरिंग दैट डिस्काउंट इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो जनरली हम लोग देखते हैं अभी मानसून चल रहा है तो आप मॉल में जाओगे तो मानसून सेल, बाय टू गेट वन फ्री, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, कहीं कहीं तो 80% ऑफ. तो मुझे बताओ, व्यापारी क्या बेवकूफ है क्या इतना डिस्काउंट देने वाला? वो तो बिजनेस कर रहा है, समाज सेवा थोड़ी कर रहा है. तो बोलो बेटा, ये डिस्काउंट का क्या होता है? बोलो. डिस्काउंट बेवकूफ बनाने को दिया जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. आपको एक एग्जांपल देता हूं. समझो बेटा कल 30 जून था और मैंने क्या किया, मेरी एक कपड़े की दुकान है समझो. मेरे यहाँ पे एक टी शर्ट का एमआरपी था बेटा 750 रुपया. कितना एमआरपी था? 750. मैक्सिमम रिटेल प्राइस 750. मैंने रात में ओंकार को बुलाया कि बेटा 1000 कर दे इसका एमआरपी. क्या कर दे ओंकार? 1000. और आज दुकान के बाहर मैंने बोर्ड लिख दिया 20% ऑफ, मॉनसून सेल. तो अब मैं क्या करूंगा? ये आया मेरे पास टी शर्ट लेने, मैं बोलूंगा देखो भाई साहब 1000 रुपया है, अब इस पे आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट मिलेगा? 20%. कितना हो गया? 200. अब कितनी प्राइस हो गई? 800. तो आप मुझे 1000 दोगे या 800 दोगे? और वो भी पूरे खुशी से दोगे, वाह 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 200 फायदा हो गया, गांव भर बोलोगे. पर एक्चुअली मैंने आपको क्या किया? बेवकूफ बनाया. बराबर है. तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ नोशनल लॉस टू द बिजनेस, इट इज नॉट अ रियल लॉस. ट्रेड डिस्काउंट कभी किसी बिजनेसमैन का लॉस नहीं होता. कभी तो भी होता है, जैसे अभी बहुत प्रोडक्ट पुराना हो गया, लॉसेस बहुत हो रहे हैं, तो तब हो सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं होता है. एक एग्जाम्पल और देता हूं. अभी ये रियल एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर आप ऐसे बेवकूफ बनाते हो क्या. समझो मैंने बोला आपको बेटा अकाउंट की फीस अपने यहाँ 10,500 है समझो, और इकोनॉमिक्स की 8,000 है, तो 18,500. और मानधनी सर ऐसा माइक लगा के पूरे गांव में चिल्ला रहे, बाय अकाउंट्स एंड गेट इकोनॉमिक्स फ्री 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 फ्री, ऐसे चिल्ला रहा हूं. अकाउंट का एडमिशन लो और इकोनॉमिक्स फ्री. फिर ये आ गया मेरे पास, सर वाह 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 बहुत अच्छा ऑफर है, फीस कितना है? मैंने बोला 20,000. फीस कितना है? 20. अब इसको खुशी क्या है, मैं अकाउंट ले रहा हूं और मुझे क्या फ्री मिल रहा है? इको. पर एक्चुअल में मैं इसको क्या कर रहा हूं? बेवकूफ बना रहा हूं. मैंने ऐसे किया नहीं, एग्जाम्पल है. सो दिस इज कॉल्ड एज विच डिस्काउंट बेटा? ट्रेड डिस्काउंट. ये दुकान में आप देखते हो ना, बाय टू गेट थ्री फ्री. ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? समझो बेटा मेरे दुकान में एक पैंट का रेट 500 रुपया है, समझ गए? तो ये क्या करेंगे, रातों रात इसकी प्राइस 1500 कर देंगे. ठीक है. अब क्या बोलेंगे, कितनी हो गई दो पैंट की प्राइस बेटा? 3,000. अब बोलेंगे बाय टू गेट थ्री फ्री. तो आपने कितने की पैंट लाई घर पे टोटल? लॉजिकली कितने की लाई? 2,500 के. और देके कितने आए? और वो भी खुशी खुशी, हाँ ये तो फ्री की पैंट है, 2 पे 3 फ्री. समझ में आया? या मे भी ऐसे होगा कि समझे 600 की होगी, तो भी आपने दिए कितने? 3,000. माल कितने का लाया? 3,000. पर खुशी खुशी आए कि नहीं? क्या देख के आए? बोर्ड देख के आए, वाह बाय टू गेट थ्री फ्री, 5 पैंट 3,000 में. अरे बेवकूफ, 2 दिन पहले वो 3,000 में ही थी. समझ में आए? दिस इज विच डिस्काउंट? कौन सा डिस्काउंट है ये? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? क्योंकि व्यापारी के लिए लॉस है क्या? आपके लिए मानसिक प्रॉफिट है. आपके मन में लग रहा होगा कि व्यापारी का मानसिक लॉस है, तो हमारे अकाउंट में इमोशनल चीजों को जगह है क्या? रियल में लॉस हुआ है क्या मेरा? नहीं हुआ है. तो वी नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अब ध्यान से सुनना सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनो. अब बेटा समझो इसने 6 पैंट परचेस कर ली मेरे से, 5 पैंट 3,000 रुपए में, राइट? ही परचेस फॉर 3,000. ये बोला कि सर
आप तो मुझे पहचानते हो, मुझे उधारी पे चाहिए पैंट। क्या चाहिए? उधारी पे। मैं बोला लेके जा। ये बोला नहीं सर वैसे नहीं चलेगा, व्यवहार एकदम क्लियर चाहिए, मैं कब पैसा वापस दूं? तो मैंने बोला भैया 3 महीने बाद दे देना मुझे पैसा। कितने महीने बाद देना? 3 महीना। तो अभी मुझे ये बेटा 3 महीने बाद अर्पित कितना रुपया देगा? 3,000 रुपये देगा, राइट? अब क्या हुआ, 10 दिन बाद अर्पित मुझे मिला नारायणपेट में उसके मेडिकल दुकान में। बोला ए अर्पित क्या हुआ रे, अपने 3,000 रुपये कितने दिन हो गए? बोला चुप बैठने का, अपना क्या डिसाइड हुआ था? क्या डिसाइड हुआ था? 3 महीने बाद। बोला नहीं रे अर्पित देख दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, पैसे की जरूरत है, देख ना कुछ है तो। अर्पित ऐसे मुझे पैसे दिखा रहा, मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं क्यों दूं, मेरा क्या फायदा, मैं कब देने वाला हूं तुमको? 3 महीने बाद। बोला देख रहे बहुत गरीबी चालू। तो अर्पित बोला अगर तुम कुछ कम करते हो तो मैं आज दे सकता हूँ, अब मुझे तो बहुत जरूरत है पैसे की। बोला ठीक है, और मुझे अर्पित पे भरोसा भी नहीं, कल को हाथ ऊपर कर दिए तो। मैंने बोला एक काम कर, तो आज देता है अभी के अभी तो 2800 दे दे। कितने दे दे? 2800। अगर मैं 3 महीने पेशेंस से रुकता हूं तो मुझे कितने मिलने वाले हैं? 3,000। पर आज मुझे चाहिए तो कितने मिल रहे हैं? 2800। तो मुझे कैश चाहिए और उसके पास पैसा है, उसने दे दिया मुझे। तो यहाँ बेटा 200 रुपए का मेरा लॉस हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अभी ये रियल लॉस है या नोशनल लॉस है? रियल लॉस है। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किनको देते हैं? जो लोग हमसे उधारी पे लेके जाके जल्दी पैसा दे दे या स्पॉट पे पैसा दे दे, तो उनको हम लोग कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट। और जो लोग खाली खरीदी, ट्रेड डिस्काउंट सबको देंगे, पर कैश डिस्काउंट किसको दोगे? जो उधारी पे लेने वाला था, जिसने जल्दी पैसा दे दिया या स्पॉट पे पैसा दे दिया, तो हम लोग कौन सा डिस्काउंट देंगे बेटा उसको? कैश डिस्काउंट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? समझा सभी को? अभी जाने दो और एक एग्जांपल। जैसे अपने क्लास में आप आते हो, मुझे बोलते हो सर अकाउंट का फीस इतना है, ये इको का इतना है, ओसीएम का इतना है, एसपी का इतना है, और मैंने फीस की टोटल की। मैं बोला इसकी टोटल कुछ भी आने दो, 35,000 वगैरह, तुम अगर अभी के अभी पूरा पैसा भरते हो तो फीस 30,000, और अगर टुकड़ों टुकड़ों में भरोगे तो आपको अभी 17,500 देना है। 17,500 समझो 6 महीने बाद देना है। तो मैंने ये जो 5,000 खुद का नुकसान करके ले रहा हूं, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो आपको अगर बिजनेस में पैसा जल्दी चाहिए तो आप कस्टमर को कौन सा डिस्काउंट देते हो? कैश डिस्काउंट। एंड इट्स अ रियल लॉस। पर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? दुकान में बुलाने के लिए जो डिस्काउंट दूंगा वो कौन सा? ट्रेड। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा, पर कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो हमेशा उधारी पे। समझो बेटा आपके घर के नीचे एक किराना दुकान है, वहां पे से आप हमेशा जो भी किराना सामान लगता है लेते हो, और आपकी डायरी है वहां पे, उधारी का खाता है आपका। अभी उनको बोला अंकल 10 किलो शक्कर दे दो, उन्होंने बोला बेटा 50 रुपए किलो है, मुझे नहीं पता शक्कर का रेट, पर 50 रुपए किलो। तो कितनी हो गई शक्कर की कीमत बोलो? 500। वो बोला अंकल आपने बाहर बोर्ड लगाया कि आज से ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट सेल है, 10% ऑफ। वो बोले हाँ यार ये तो है। तो उन्होंने क्या किया? 10% कम कर दिया। तो अभी आपके शक्कर का बिल कितना बना? 450, 450। यहां तक क्लियर हो? अब आपने शक्कर लेने के बाद अंकल को बोला कि लिख लो डायरी में। बोला ठीक है बेटा जा लिख लेता हूं। अब आपके पापा उनको पैसा कब देते हैं? 1 महीना बाद। कब देते हैं? 1 महीना बाद। अभी अचानक आपका दिमाग चला, अभी ये गुड्स की कौन सी प्राइस हो गई बेटा? नेट प्राइस। ये कौन सी प्राइस हो गई? नेट प्राइस, जिसको ट्रांजैक्शन प्राइस बोलते हैं। इसको कौन सी प्राइस बोलते हैं? ग्रॉस प्राइस। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मेरी किराना दुकान है, आपने 10 किलो शक्कर ले ली, तो आपसे मुझे कितना आना है? अब कितना आना है बोलो सब? कितना आना है? 450 आना है। अब क्या हुआ, और मेरे पापा आपको या आपके पापा मुझे कितने महीने बाद देने वाले पैसा? 1 महीना। अब क्या हो गया, दूसरे दिन आप मेरे दुकान पे आए, अंकल वो अपने 450 बाकी है ना, मैं आज दे सकता हूं, अभी के अभी। बहुत अच्छी बात है, दे दे बेटा। नहीं कुछ कम करोगे क्या? तो मैं बोला यार इतना ऑलरेडी कम, चल ठीक है। तो अगर अभी के अभी देता है तो मैं बेटा तुझे और 10% कम कर देता हूं। ये 10% कौन सा है? सीडी यानी क्या? कैश डिस्काउंट। तो अब मेरा क्वेश्चन सबको है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट सबको, कुलकर्णी टिकियानी सब सब चव्हाण पवार सगळ्यांनी सांगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, इस 10% इज कैलकुलेटेड ऑन 500 रुपीज और 450। दो ही ऑप्शन है, कौन बनेगा करोड़पति में? चार, अपने पास दो ही।
500 पे कैलकुलेट करोगे या 450 पे? 450 पे। ओके निशा, और बाकी वाले लोग, बाकी वाले 450, 450, 450। मैं चेक कर रहा हूं आपका कॉमर्स का दिमाग है क्या। जी आप, वेरी गुड शिंदे, वेरी गुड। तो यस चौहान, वेरी गुड। तो किस पे कैलकुलेट करोगे? 400 पे। 500 पे थोड़ी दूंगा। अपनी डील कितने में हुई है? 500 में हुई है, 450? मुझे आना कितना है आपको? 450। तो कभी भी बेटा कैश डिस्काउंट ग्रॉस प्राइस पे नहीं निकालते, किस पे निकालते हैं? नेट प्राइस। तो यहाँ पे डिस्काउंट 50 रुपया नहीं रहेगा बेटा, कितना रहेगा? 45। तो अब अपने को मेरा लॉस 50 रुपए, ये तो मेरा लॉस है क्या? है ही नहीं, ये तो बेवकूफ बनाया आपको। मेरा लॉस कितना हुआ है बेटा? 45। और आपका मन का प्रॉफिट 95। आपके मन का प्रॉफिट 95 और रियल प्रॉफिट कितना? 45। समझ में आ रहा है? अभी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेट डिस्काउंट। हम कल इसके 10-12 एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आज की डेट में आपको याद क्या रखना है, प्रॉब्लम में अगर दोनों डिस्काउंट आए तो कौन सा डिस्काउंट पहले माइनस करोगे? पहले समझो, मैंने बोला 10,000 का गुड्स बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, तो पहले कौन सा माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट, तो ही प्राइस पता चलेगी। फिर कौन सा माइनस करोगे? ऑल ऑफ यू विथ मी? झपटेगा? चलो ये लिख लो, यहाँ पे इतना दिया है। देन कल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी बोलो ज्वाइन करने। ये फाउंडेशन कोर्स है, बेसिक। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, जिंदगी में कभी अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में भी जिनका ग्रेजुएशन हो गया उनको भी ये दोनों डिस्काउंट का फर्क नहीं पता होगा। मुझे आपको सिर्फ कॉमर्स 11 नहीं सिखाना है, जिंदगी सिखाना है, कॉमर्स सिखाना है, पैसों से रिलेटेड चीजें सिखाना है। ठीक है? लिख लो बेटा अच्छे से। मजा आया ऑनलाइन वालों? आज बहुत ऑनलाइन आहे, पालखीची रश तुमच्याकडेच दिसतीये सगळी हा? अलीजा खान, गोयल, टिक्यानी, कोठारी, गलांडे, अग्रवाल, गुंजाल। मैं सरनेम इसलिए नाम ले रहा हूँ, आप मम्मी पापा के नाम से ज्वाइन होगे तो पता नहीं। ओवा, शिंदे, पारिक, पवार। और ये अभी तक जितने भी लेक्चर हुए, पहले 3 बेसिक और आज का, सब यूट्यूब पे भी है। क्लास के नाम में कंफ्यूज मत होना। एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस ढूंढ लो, उस पे ये चारों लेक्चर भी मिल जाएंगे। पर प्लीज ये 1 महीना मिस मत करना बिल्कुल, नहीं तो कभी जिंदगी में अकाउंट नहीं समझेगा। बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन वर्गात प्रकट व्हावं लागेल, कारण माझं नाव रजनीकांत नाही है। आराम से लिख लो। सब लोग लिख लो बढ़िया। लिखने के बाद दैट्स इट फॉर टुडे। पूरा लिखना होने के बाद लेफ्ट कर सकते हो। हाँ ऑनलाइन वालों, उसके पहले नहीं। आई बाबा ची, साई बाबा ची शपथ।